तो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार भी होता है, ट्रस्ट भी होता है, लेकिन कभी-कभी इसी रिश्ते के बीच आ जाता है वो, और फिर शुरू होता है एक जबरदस्त कॉमेडी और कंफ्यूजन की कहानी। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपर एंटरटेनिंग मूवी पति पत्नी और वो दो की कहानी। ये कहानी है एक सिंपल मैरिड आदमी की जिसका लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन जब उसकी लाइफ में एक नई लड़की की एंट्री होती है, तब उसकी शादी, उसकी ऑनेस्टी और उसका पूरा लाइफ एक अजीब सिचुएशन में फंस जाता है। तो क्या होगा जब पति-पत्नी और वो 2 एक ही कहानी के हिसाब बन जाएँगे? क्या सच सामने आएगा या झूठ का जाल और बड़ा हो जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की स्टोरी, हिडन मोमेंट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट सब कुछ सिंपल और एंटरटेनिंग तरीके से समझाएँगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि कहानी में ट्विस्ट भी है और कॉमेडी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं विथ वन एंड ओनली सीएस सिनेपिक पे। सो फिल्म की शुरुआत होती है प्रयागराज से, जहाँ हमें दिखाया जाता प्रजापति पांडे से, जो कि बाहर से देखने पर वो बिल्कुल शांत और सीधा इंसान लगता है, लेकिन अपने कामों में वो इतना एक्सपर्ट है कि जंगल के सबसे खतरनाक जानवर को भी आसानी से काबू कर लेता है। उस दिन शहर में एक तेंदुआ घुस आया था और पूरे इलाके में डर का माहौल था। लोग घरों में बंद थे और मीडिया वाले लगातार खबर चला रहे थे। तभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहां पहुंचती है और उनके साथ होता है प्रजापति पांडे। वो बिना घबराए बड़ी समझदारी से तेंदुए को पकड़ लेता है और मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी वहां एक जर्नलिस्ट आती है जिसका नाम होता है अपर्णा। वो प्रजापति से सवाल पूछती है कि आखिर ये जंगली जानवर बार बार शहर में क्यों आ रहे हैं। प्रजापति बहुत शांत तरीके से जवाब देता है कि असल में हम इंसानों ने उनका जंगल छीना है, इसलिए अब वो अपने ही इलाके में भटक रहे हैं। उसकी ये बात अपर्णा को काफ़ी अलग लगती है और वो उसे ध्यान से देखती रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रजापति की ऑफ़िस की पार्टनर नीलोफ़र उसके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती रहती है। दोनों साथ में मज़ाक करते हैं और एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रजापति घर पहुँचते हैं और उसका इंतज़ार कर रही होती है उसकी पत्नी। और वो पत्नी कोई और नहीं बल्कि वही जर्नलिस्ट अपर्णा होती है। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही होती है और दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसी रात उन्हें अपर्णा की बहन की एंगेजमेंट में जाना होता है, वहाँ नीलोफ़र भी आती है और तीनों मिलकर खूब डांस और मस्ती करते हैं। देखने में सब कुछ बिल्कुल परफ़ेक्ट लग रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ दिनों में उनकी ज़िंदगी पूरी तरह उलझने वाली है। अगले दिन ऑफिस में प्रजापति अपने काम में बिज़ी होता है, तभी वहाँ उसकी पुरानी दोस्त चंचल आती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो आते ही रोने लगती है। प्रजापति उसे शांत करवा कर बाहर ले जाता है और पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है? तब चंचल उसे बताती है कि वह एक लड़के सन्नी से प्यार करती है, लेकिन दिक्कत ये है कि सन्नी एक बड़े नेता का बेटा है। उस नेता का नाम गजराज है और गजराज जात-पात को लेकर बहुत सख्त इंसान है। वो कभी भी अपने बेटे की शादी दूसरी जाति की लड़की से नहीं होने देगा। चंचल बताती है कि कुछ दिन पहले किसी ने उसकी और सन्नी की तस्वीर खींचकर गजराज को भेज दी थी। हालाँकि तस्वीर में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए अभी तक वो बची हुई है। लेकिन गजराज ने अपने आदमी हर शक करने वाली लड़की के पीछे लगा कर रखे हैं। चंचल को डर था कि अगर उसकी पहचान खुल गई तो गजराज उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वो यह भी बताती है कि सनी कनाडा भागने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, तब तक उसे किसी तरह सुरक्षित रहना होगा। प्रजापति उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि तभी होटल का वेटर गलती से उन्हें पति-पत्नी समझ लेता है और वो वहीं से प्रजापति के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर वो दोनों नकली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाएँ, तो गजराज के लोगों को शक नहीं होगा। और चंचल का अफ़ेयर किसी और से है और उसका पीछा छोड़ देंगे। चंचल को ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन उसे डर था कि अपर्णा इस बात के लिए मानेगी या नहीं। प्रजापति पूरे विश्वास से कहता है कि अपर्णा बहुत समझदार है, वो सब समझ जाएगी। लेकिन उसी रात जब वो घर पहुँचता है और अपर्णा को सब कुछ बताने वाला होता है, तभी अपर्णा एक बड़ी खबर सुनाती है। वो बताती है कि उसने गजराज के बेटे सनी की किसी लड़की के साथ तस्वीर क्लिक की है और गजराज ने उसे कहा है कि अगर वो उस लड़की का पता लगा लेगी, तो वो उसका खुद का न्यूज़ चैनल शुरू करवाएगा। ये सुनते ही प्रजापति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अब अगर वो सच बताएगा तो अपर्णा खुद चंचल के पीछे पड़ जाएगी। यहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ शुरू होता है। अगले दिन वह चंचल को मना
करने जाता है, लेकिन चंचल टूट चुकी होती है। वो कहती है कि अगर उसने मदद नहीं की तो शायद वो अब नहीं बच पाएगी। आखिरकार प्रजापति मजबूर होकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। घर आकर वो अपर्णा से झूठ बोलता है कि उसे काम के सिलसिले में बार-बार कानपुर जाना पड़ सकता है। अपर्णा बिना शक किए उसकी बात मान लेता है। उसके बाद प्रजापति बनारस पहुँचता है, जहाँ चंचल रहती थी। वहाँ चंचल उसे अपने दोस्त की शादी में लेकर आती है ताकि सबको लगे कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। गजराज के आदमी लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। शादी में चंचल जानबूझकर प्रजापति के बहुत करीब रहती है ताकि सबको भरोसा हो जाए। लेकिन बेचारा प्रजापति अंदर से इतना अनकंफर्टेबल होता है कि उसका चेहरा ही सब बता रहा होता है। तभी वहाँ चंचल की बुआ आ जाती है। बचपन में चंचल के माता-पिता गुज़र गए थे, इसलिए बुआ उसे अपनी बेटी की तरह मानती है। जैसे ही वो प्रजापति को देखती है, तुरंत उसे दामाद जी कहकर बुलाने लगती है। ये सुनकर प्रजापति की हालत खराब हो जाती है। बुआ उन्हें अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में भी बुलाती है। अब यहाँ प्रजापति पूरी तरह फँस चुका था। बाद में चंचल उसे एक चाय की टपरी पर ले जाकर जाती है, जहाँ वो सिगरेट का पैकेट खरीदती है। पहले तो प्रजापति शक हो जाता है, फिर पता चलता है कि उस पैकेट में सनी का छुपा हुआ लेटर था। दोनों इसी तरह से एक दूसरे से बात कर रहे थे ताकि किसी को शक ना हो। सनी ने लिखा था कि जल्द ही कनाडा जाने का इंतज़ाम हो जाएगा। दूसरी तरफ गजराज अपने आदमियों पर लगातार दबाव डाल रहा था कि किसी भी कीमत पर लड़की का पता लगाऊँ। उधर अपर्णा भी इस खबर के पीछे पागलों की तरह लगी हुई थी, क्योंकि उसका सपना था अपना न्यूज़ चैनल शुरू करना। रात को जब प्रजापति घर लौटता है तो वो अपर्णा के लैपटॉप में चंचल की तस्वीर देख लेता है। अपर्णा कहती है कि उसे शक है कि यही लड़की सनी की गर्लफ्रेंड हो सकती है। ये सुनकर प्रजापति का टेंशन और बढ़ जाता है। अब उसे हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना था, क्योंकि एक तरफ उसकी पत्नी थी और दूसरी तरफ एक लड़की की जान। अगले दिन फिर वो बनारस पहुँचता है। इधर अपर्णा को रास्ते में नीलोफर मिलती है और उसे पता चलता है कि प्रजापति असल में कानपुर गए ही नहीं। नीलोफ़र को तुरंत कुछ गड़बड़ लगती है और वो प्रजापति को फ़ोन करती है, उससे बार-बार पूछती है कि आखिर वो कर क्या रहा है। नीलोफ़र अपर्णा की भी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो साफ-साफ कहता है कि अगर उसने अपर्णा का दिल दुखाया तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। दूसरी तरफ सनी को अपने पिता के कमरे में चंचल और प्रजापति की तस्वीरें मिलती है। तस्वीरें देखकर वो जलने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं चंचल सच में प्रजापति के करीब तो नहीं हो गई। उधर चंचल गजराज के आदमियों को यकीन दिलाने के लिए प्रजापति को पार्क में लेकर जाती है और उसके साथ रोमांटिक एक्टिंग करने लगती है। तभी अचानक वहीं पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ आ जाते हैं, जो हर कपल से पैसे ऐंठता था। वो सबको पकड़-पकड़ कर मारने लगते हैं और ये दोनों वहाँ से भागते हैं। और इसी दौरान अपर्णा भी उन्हें देख लेती है और शक में उनके कार का पीछा करने लगती है। चंचल समझ जाती है कि सिर्फ बाहर घूमने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो प्रजापति को एक होटल में ले जाती है। गजराज के आदमी भी उनके बगल वाला कमरा बुक कर लेते हैं ताकि उन पर नज़र रख सकें। तभी अपर्णा का फ़ोन आता है। प्रजापति फ़ोन देखकर डर के मारे पसीना-पसीना हो जाता है, लेकिन किसी तरह झूठ बोलकर सब बात सँभाल लेता है। तभी होटल में पुलिस रेड पड़ जाती है और दोनों को पकड़कर थाने ले जाया जाता है। इंस्पेक्टर उनसे पैसे माँगता है, प्रजापति के पास इतने पैसे नहीं थे और इसलिए वो जब से मजबूरी में नीलोफ़र को बुलाते हैं। नीलोफ़र आकर पैसे दे देती है, लेकिन जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि प्रजापति कुछ गलत कर रहा है, गुस्से में वो फैसला करती है कि सब कुछ अपर्णा को बता देगी। इधर चंचल को अपर्णा फ़ॉलो कर रही होती है और भागते-भागते सब लोग एक अधूरी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँच जाते हैं। वहाँ चंचल आखिरकार नीलोफ़र को पूरी सच्चाई बता देती है। नीलोफ़र को समझ आता है कि प्रजापति सच में किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी अपर्णा उन्हें देख लेती है। ऊपर से नीलोफ़र की साड़ी फँस जाती है और वो गिरने से बचने के लिए प्रजापति को पकड़ लेती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब हैं। बस यही वो पल था जिसने अपर्णा का दिल तोड़ दिया। वो तुरंत वहाँ से चली जाती है और अपने माता-पिता के घर पहुँचती है। उसके पिताजी जज थे, जबकि माँ एक तेज़-तर्रार वकील। माँ तुरंत कहती है कि प्रजापति के खिलाफ सबूत जमा करो ताकि तलाक में उसे बर्बाद किया जा सके। पिता समझाने की कोशिश करता है कि पहले सच्चाई जान लेनी चाहिए, लेकिन अपर्णा सब धोखा दे रही थी। अगले दिन प्रजापति फिर झूठ बोलकर घर से निकलता है। उसे अपने बॉस के लिए एक ज़रूरी फ़ाइल भिजवानी होती है, इसलिए वो नीलोफ़र से मिलता है। अपर्णा उनका पीछा कर रही होती है और दूसरे से दोनों को एक साथ देखकर उसको शक और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि प्रजापति का अफ़ेयर नीलोफ़र से ही चल रहा है। दूसरी तरफ बनारस में गजराज के आदमी कभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। तब प्रजापति एक बड़ा कदम उठाता है। वो चंचल की बुआ की पार्टी में जाकर सबके सामने कह देता है कि वो 4 दिन बाद चंचल से सगाई करने वाला है। ये सुनकर बुआ खुशी से झूम उठती है और गजराज के आदमियों को भी मिठाई खिलाती है। तब जाकर उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि चंचल का बॉयफ्रेंड सच में प्रजापति ही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर सनी और ज़्यादा जलने लगता है। उधर अपर्णा भी उस इंस्पेक्टर के पास पहुँचती है जिसने
होटल होटल में रेड की थी। पैसे लेकर इंस्पेक्टर उसे सारी जानकारी दे देता है, प्रजापति की फ़ोटो पहचान लेता है। अब अपर्णा को पक्का यकीन हो जाता है उसका पति उसे धोखा दे रहा है। वो होटल की सीसीटीवी फुटेज तक देख लेता है और अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। जब रात को प्रजापति उससे प्यार से बात करने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ़ गुस्से में उसे घूरती रहती है। तभी अचानक प्रजापति को खबर मिलती है कि बनारस में एक खतरनाक भेड़िया घुस आया है और उसे तुरंत वहाँ जाना होगा। वो खुद भी अब इस झूठ से थक चुका था, लेकिन नौकरी की वजह से वो जान ज़रूरी थी। उधर सनी अपने गुस्से में कुछ गुंडों को सुपारी देता है कि वो प्रजापति को उसके सामने लेकर आए। बनारस पहुंचकर प्रजापति अपनी टीम के साथ भेड़िया को पकड़ते हैं, तैयारी करता है। तभी रेस्टोरेंट में फिर चंचल को बुआ मिल जाती है और वो सबके सामने उसे दामाद जी बुलाने लगती है। उसकी टीम वाले भी हैरान रह जाते हैं। प्रजापति किसी तरह बात संभालता है, लेकिन तब उसका झूठ इतना बड़ा हो चुका था कि हर तरफ वही फैल चुका था। दूसरी तरफ अपर्णा की माँ शॉपिंग मॉल में बुआ से मिलती है। बुआ उन्हें अपने होने वाले दामाद की फोटो दिखाती है। माँ को लगता है कि प्रजापति नीलोफर से शादी करने वाला है, क्योंकि वो पूरी कहानी गलत समझ बैठती है। वो तुरंत अपर्णा को फ़ोन करके और भड़का देती है। इसी बीच इंस्पेक्टर सनी पर नज़र रख रहा था। सनी के आदमी प्रजापति को पकड़कर उसके सामने ले जाते हैं। सनी गुस्से में होता है, लेकिन जब चंचल उसे सच्चाई बताती है तो वो एहसास होता है कि प्रजापति जो है उनकी मदद कर रहा था। वो शर्मिंदा होकर उसे गले लगाता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है और गजराज को दिखाता है। अब गजराज को लगता है कि उसका बेटा का अफ़ेयर किसी लड़की से नहीं बल्कि प्रजापति से चल रहा है। ये सुनकर वो पागल हो जाता है। उसे पता चलता है कि प्रजापति अपर्णा का पति है, तो उसे लगता है कि अपर्णा भी इस खेल में शामिल है। वो तुरंत अपर्णा को फार्म हाउस बुलाता है। उधर चंचल और प्रजापति एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, क्योंकि आज सनी और चंचल को कनाडा भागना था। लेकिन रास्ते में गजराज के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और फार्म हाउस ले जाते हैं। वह अपर्णा से पहले से बंधी होती है। थोड़ी देर बाद प्रजापति और चंचल को भी बांध दिया जाता है एक पेड़ के सहारे। फिर गजराज जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर अपर्णा का दिमाग ही घूम जाता है। उसे बता दिया जाता है कि उसके पति का अफेयर सनी के साथ है। अब तक उसे लग रहा था कि उसका अफेयर किसी लड़की से है, लेकिन यह मामला और भी अजीब निकलता है। इसी बीच नीलोफर को शक होता है कि प्रजापति किसी मुसीबत में है, क्योंकि उसका फ़ोन बंद आ रहा है। वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है, जब पहले से अपर्णा के माता-पिता और चंचल की बुआ मौजूद थे। इंस्पेक्टर सबको लेकर गजराज के पार फार्म हाउस पहुँचता है। वहाँ इतना कन्फ्यूज़न फैल जाता है कि गजराज सबको पेड़ से बाँध देता है, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन किससे प्यार करता है। तभी प्रजापति को याद आता है कि उसकी टीम इसी इलाके में भेड़िया को ढूँढ रही हो और ज़ोर-ज़ोर से जंगल वाला सिग्नल देने लगता है। कुछ देर बाद उसकी टीम वहाँ पहुँचती है और सबको खोल देती है। लेकिन तभी एक गुंडा छुपी हुई बंदूक निकालता है, हाथापाई हो चली गोली चल जाती है और पास के मधुमक्खी के छत्ते पर लग जाती है। अगले ही पल हज़ारों मधुमक्खियाँ वहाँ हमला कर देती है, पूरी फार्म हाउस युद्ध का मैदान बन जाता है। उसी अफरा-तफरी में असली भेड़िया भी वहाँ पहुँच जाता है। सब जान बचाकर भागने लगते हैं। प्रजापति किसी तरह चंचल को कार में बैठाकर एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। पीछे-पीछे अपर्णा और नीलोफर भी जा रही होती हैं। रास्ते में नीलोफर आखिरकार अपर्णा को पूरी सच्चाई बता देती है कि प्रजापति ने जो भी किया सिर्फ़ चंचल को बचाने के लिए, अपर्णा को सपना टूटने से बचाने के लिए किया था। वो किसी से प्यार नहीं कर रहा था, बल्कि सबको बचाने की कोशिश में खुद फँस गया था। ये सुनकर अपर्णा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब उसे समझ आता है कि उसने बिना सोचे-समझे अपने पति पर शक किया, लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी ट्विस्ट बाकी थी। रास्ते में अचानक चंचल देखती है कि कार के अंदर ही भेड़िया छुपा बैठा है। सब डर जाते हैं, क्योंकि अब अगर वो हमला कर रहा तो कोई नहीं बच सकता। तभी नीलोफर इंजेक्शन फेंकती है और प्रजापति सही टाइम पर उसे भेड़िया को लगा देता है। भेड़िया बेहोश हो जाता है और आखिरकार वो लोग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। वहाँ सनी पहले से चंचल का इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों एक-दूसरे से देखकर खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अपर्णा भी प्रजापति के पास आती है। उसकी आँखों में पछतावा और प्रजापति के चेहरे पर राहत होती है। दोनों की गलतियाँ खत्म हो जाती है, लेकिन तभी गजराज वहाँ पहुँच जाता है और वो फिर से हंगामा करने लगता है। इस बार प्रजापति भी चुप नहीं रहता। वो गजराज को धमकी देता है कि अगर उसने अब भी सनी और चंचल को अलग करने की कोशिश की, तो वो मीडिया में फैला देगा कि उसका बेटा किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। अपर्णा भी इसका साथ देती है अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। आखिरकार गजराज हार मान लेता है और सनी चंचल के रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। लेकिन इसी के साथ सारे कन्फ्यूज़न खत्म हो जाते हैं। प्रजापति और अपर्णा फिर से साथ हो जाते हैं। सनी और चंचल कनाडा जाने की तैयारी करने लगते हैं और नीलोफर हमेशा की तरह सबकी सच्ची दोस्त बनी रहती है। और इसी तरह खुशहाल मोड़ पर फ़िल्म खत्म हो जाती है। सो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपने ये मूवी देखी है, तो इसी तरह के धमाकेदार और शानदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।